गोल्डन रूल्स ऑफ एक्यूट प्रिस्क्राइबिंग। बी ए मिनिमल प्रिस्क्राइबर, यानी कि कम से कम दवाई देनी है। अगर आपके पास पूर्णमासी और अमावस्या के दिन अगर आपके पास एक्यूट इलनेस का पेशेंट आ रहा है तो आप एक दिन के लिए मेडिसिन देना अवॉइड करें कि पेशेंट को जो भी पसंद हो खाने पीने को वो दिया जाना चाहिए। देखिए, अभी जो हम शुरू करने वाले हैं डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर का गोल्डन रूल्स ऑफ एक्यूट प्रिस्क्राइबिंग। तो गोल्डन रूल्स क्या है? उन्होंने बोला है कि बी ए मिनिमल प्रिस्क्राइबर, यानी कि कम से कम दवाई देनी है। कम से कम की परिभाषा क्या? क्या 3 दवाइयाँ, क्या 2 दवाइयाँ या 1 दवाई? इनका कहना है सिर्फ 1 दवाई। सिंगल रेमेडी प्रिस्क्राइबर बनना है और सिंगल डोज ही देनी है। ठीक है? पेशेंट को दी जाने वाली मेडिसिन की क्वांटिटी भी मिनिमम ही होनी चाहिए। इतनी मिनिमम कि जस्ट वो एक स्टिमुलस का काम करे, मटेरियल जैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है? नेक्स्ट ये है कि हंट फॉर एक्टिविटी थर्मल थर्स्ट एक्सिस। जैसे पेशेंट आपके पास आता है वो एक्यूट है तो आपको हंट करना है एक्टिविटी थर्मल और थर्स्ट पे। आप फाइंड करेंगे ये तीनों चीजों को। रिलेशनशिप की बात मैंने आपको बता दी। नाउ द रेमेडी रिलेशनशिप एंड नेक्स्ट इज लुक आउट इफ मून इज राउंड एक्सेप्ट फीवर डायरियाज एंड एग्रावेशंस। मून इज राउंड का मतलब यह हो गया कि फुल मून और न्यू मून के दिन अगर आपके पास पूर्णमासी और अमावस्या के दिन अगर आपके पास एक्यूट इलनेस का पेशेंट आ रहा है तो आप एक दिन के लिए मेडिसिन देना अवॉइड करें, क्योंकि वो केवल मून फेज के कारण है और कल तक वो ठीक हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल है। अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा फीवर डायरिया या कुछ एग्रावेशन है तो जरूर आप मेडिसिन दे सकते हैं, लेकिन आप देखो जरूर कि कहीं कोई मून फेज की वजह से तो ऐसा नहीं हो गया है। नेक्स्ट इज एक्सपेक्ट फीवर्स डायरिया एंड एग्रावेशन। ठीक है? उम्मीद करो कि दवाई देने के बाद में फीवर आ जाए, डायरिया हो जाए या थोड़ी सी एग्रावेशन हो जाए, ऐसा पॉसिबल है राइट मेडिसिन की डोज देने के बाद में। ठीक है? ये होम्योपैथिक एग्रावेशन होती है, वो आप सब जानते हैं। ठीक है? नो होम्योपैथिक पैरामीटर्स। होम्योपैथी की जो पैरामीटर्स हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है? होम्योपैथिक पैरामीटर्स क्या होते हैं? हेरिंग लॉ के अकॉर्डिंग ये होते हैं। नहीं, हेरिंग लॉ के अकॉर्डिंग तो वो हो गया कि डिजीज कैसे ठीक होगी, वो है, थोड़ा अलग है वो। यहाँ पे होम्योपैथिक पैरामीटर्स के रूप में वो चीज़ें हैं कि पेशेंट को नॉर्मल एपेटाइट हो जाएगी, डिजायर फॉर वर्क हो जाएगा, पेशेंट को वेल बीइंग फील होगा, स्टेमिना फॉर वर्क इंप्रूव हो जाएगा और नींद अच्छी आएगी पेशेंट को। ठीक है? एक्सक्रीशंस जैसे स्टूल है, यूरिन है और स्वेट वगैरह ये इंप्रूव हो जाएंगे। ये है होम्योपैथिक पैरामीटर्स। जब हमने राइट मेडिसिन दे दी, इनमें से अगर कुछ हो गया है तो पेशेंट ठीक होना शुरू हो गया है, चाहे पेशेंट का टेम्परेचर कितना ही ज़्यादा क्यों ना हो, चाहे पेशेंट के WBC काउंट कैसे भी क्यों ना हो, चाहे प्लेटलेट्स कैसे भी क्यों ना हो। हम इस चीज़ का यूज़ डेंगू के दौरान लो प्लेटलेट केसेस में बहुत करते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट देने के बाद में हमने देखा है कि शुरू में कुछ घंटों के लिए प्लेटलेट्स और डाउन हो जाते हैं, और जब प्लेटलेट्स डाउन होती है ना तो पेशेंट की हालत बड़ी विचित्र होती है। पेशेंट के अटेंडेंस जो है वो इस डाउट में होते हैं कि प्लेटलेट्स तो और कम हो गए, पेशेंट की कंडीशन तो और बुरी हो गई है। लेकिन वहाँ हमें इन पैरामीटर्स को देखते हुए स्टेबल रहना होता है और मेडिसिन चेंज नहीं करनी होती है और पेशेंट वहाँ से रिकवर होकर निकलता है। तो क्या क्या है ये? डिजायर फॉर वर्क है, स्टेमिना इंप्रूव हो जाएगा
और नॉर्मल एपेटाइट एंड ड्रिंक्स शुरू करेगा, भूख और प्यास उसकी इम्प्रूव हो जाएगी, नींद अच्छी हो जाएगी, एक्सक्रीशंस ऑफ स्टूल एंड यूरिन भी इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है। सेंस ऑफ वेलबींग भी पेशेंट को फील होती है कि यस आई एम फीलिंग बेटर। तो जब वो वीकनेस कम फील करेगा, स्टेमिना इंप्रूव हो गया, तो डिस्पाइट फीवर एंड लो प्लेटलेट पेशेंट वेलबींग में चला जाएगा, सेंस ऑफ वेलबींग उसको शुरू हो जाती है। तो हम लोग इसका बहुत यूज़ करते हैं, बहुत काम की चीज़ है। और मेरे तो इस पे वीडियो भी है, एक मैंने बना के रखा हुआ है, बहुत लोग उसको देखते हैं, हजारों की संख्या में व्यूज़ हैं कि साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट करके। तो ये है हमारे पैरामीटर्स। नेक्स्ट है डूज एंड डोंट्स। डूज एंड डोंट्स में सर ने लिखा है कि पेशेंट को जो भी पसंद हो खाने पीने को वो दिया जाना चाहिए। ठीक है। उसको गुड न्यूट्रिशियस होलसम फूड दिया जाना चाहिए। ठीक है। पेशेंट अगर काम करना चाहता है तो उसे काम करने देना चाहिए। जबरदस्ती का रेस्ट, जबरदस्ती की डाइट रिस्ट्रिक्शन, जबरदस्ती का डाइट सप्लीमेंट नहीं देना चाहिए। इनकी ये एडवाइस है। और जो नहीं करना चाहिए वो ये है कि लोकल एप्लीकेशन और कुछ भी ऐसा करना जिससे एक्सक्रीशंस रुक जाए, डिसेंसिटाइजेशन हो जाए, विक्स की गोली खाना, कफ सिरप का लेना, बुखार उतरने की दवाई का लेना, कोई लेप करना, विक्स लगाना, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। एंटी डायरियल मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ये उसके आउटलेट्स को बंद कर देती है और सिम्टम्स को हटा देती है। तो यहाँ ऐसा नहीं करने के लिए बोला है, क्योंकि डॉक्टर विजयकर की ये थ्योरी है ना, थ्योरी ऑफ सप्रेशन। ठीक है। थ्योरी ऑफ सप्रेशन में भी इस बात पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है कि डिजीजेस को सप्रेस नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि सप्रेशन कैन लीड टू मेजर इलनेस, बड़ी डिजीजेस हो जाती है सप्रेशन के बाद में। नेक्स्ट है एडवाइस टू डॉक्टर्स। डॉक्टर्स को भी राय दी गई है कि वो जबरदस्ती का क्योर ना करें। जबरदस्ती का क्योर से क्या मतलब है कि जबरदस्ती की रिपीटेशन ऑफ मेडिसिन आफ्टर वन और अनदर डोज दिए जाना। तो आप समझते हो कि ऐसा करने से पेशेंट जल्दी ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। और जब एक क्योर प्रोसेस शुरू हो जाए तो उसको इंटरफेयर ना करें, ना तो डोज दे करके ना चेंज करके, ऐसा नहीं करना चाहिए। और डिस्चार्जेज अगर हैं तो उनको होने देना चाहिए, उनको ट्रीट नहीं करना है। स्किन इरप्शंस अगर आते हैं तो वो वेलकम साइन है, उसे आने देना चाहिए।